उस रात ठीक 3:17 पर छठी मंजिल की बालकनी में खड़ा हुआ आदमी अचानक यह समझ गया कि अगर उसने अब भी पीछे मुड़कर देखा तो शायद यह उसकी आखिरी सुबह होगी। हवा बिल्कुल स्थिर थी, फिर भी कमरे के पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी अदृश्य सांस ने उन्हें छुआ हो। लाइट जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी दीवारों तक पहुंचते पहुंचते मरी हुई सी लग रही थी। फर्श पर बनी उसकी परछाई सामान्य नहीं थी, वह उससे कुछ पल पीछे चल रही थी, जैसे समय में फंसी हुई हो। उसी पल उसकी छाती में एक ठंडी गांठ जम गई, मानो किसी ने भीतर से वक़्त को जकड़ लिया हो। उस आदमी का नाम आरव था। पिछले 3 महीनों से वह इसी अपार्टमेंट में अकेला रह रहा था। शहर के बाहरी इलाके में बना यह पुराना कॉम्प्लेक्स दिन में भी थका हुआ दिखता था और रात में तो जैसे अपनी मौजूदगी से ही इनकार कर देता हो। आरव ने इसे सस्ते किराए और शांति की वजह से चुना था, लेकिन उस रात बालकनी में खड़े होकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह शांति खाली नहीं थी। यह किसी इंतजार की तरह थी, किसी ऐसी चीज का इंतजार जो तय समय पर आने वाली थी। बालकनी के नीचे अंधेरा अस्वाभाविक रूप से घना था। सड़क की लाइटें महीनों से बंद थीं। दूर से आने वाली कुत्तों की आवाज जो हर रात सुनाई देती थी, आज पूरी तरह गायब थी। इसी सन्नाटे में आरव के कानों ने एक नई ध्वनि पकड़ी। घड़ी की टिक-टिक नहीं, बल्कि दीवार के भीतर से आती धीमी, लगातार खुरचने जैसी आवाज। हर कुछ सेकंड में वह आवाज रुक जाती, जैसे कोई यह जांच रहा हो कि उसे सुना गया या नहीं। आरव का गला सूखने लगा। यह पहली बार नहीं था जब उस अपार्टमेंट ने उसे असहज किया हो। पहले हफ्ते से ही रातें अजीब हो चली थीं। कभी लाइट अपने आप बुझ जाती और ठीक उसी पल खिड़की के कांच पर उंगलियों के निशान उभर आते। सुबह होने तक वे निशान गायब हो जाते, जैसे किसी ने रात के लिए उन्हें उधार लिया हो। आरव ने हर बार इसे थकान या दिमाग का वहम समझकर टाल दिया था। तीसरे हफ्ते की एक रात उसने देखा कि बाथरूम का शीशा भाप से ढका हुआ है, जबकि उसने पानी चलाया ही नहीं था। भाप पर उभरी रेखाएं किसी चेहरे का संकेत दे रही थीं। जैसे ही वह पास गया, भाप अचानक सूख गई। उसी रात उसके दिमाग में पहली बार केयर टेकर श्याम का ख्याल आया। श्याम ही वह अकेला दूसरा इंसान था जिसे वह इस बिल्डिंग में देखता था। दिन में चुपचाप सीढ़ियां साफ करता और रात होते ही जैसे गायब हो जाता। श्याम की मौजूदगी भी किसी परछाई जैसी थी। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें हर बार आरव के चेहरे पर ऐसे टिक जातीं जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हों। आरव बस इतना जानता था कि इस अपार्टमेंट में किराएदार आते जाते रहे हैं। कितने आए, कितने गए, यह सवाल कभी किसी ने साफ नहीं किया। शापित रात से एक दिन पहले आरव को अपने दरवाजे के नीचे एक पुराना जला हुआ कागज मिला था। उस पर कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ तारीख आज की और समय रात 3:17। कागज का किनारा जला हुआ था, जैसे किसी ने सच का आधा हिस्सा जानबूझकर मिटा दिया हो। आरव ने हंसकर उसे फेंक दिया था, लेकिन मन के किसी कोने में एक महीन सी सुई चुभ गई थी। अब वही समय था। बालकनी में खड़ा आरव अपने ही नाम की गूंज महसूस कर रहा था, बिना किसी आवाज के। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। उसकी सांस से भाप निकलने लगी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। कमरे के बीच रखी कुर्सी अपने आप थोड़ी सरक गई, जैसे किसी ने रास्ता बना लिया हो। उसे याद आया कि हर रात ठीक 3:17 पर उसकी नींद खुल जाती थी, कभी पसीने में, कभी किसी अधूरे सपने से। सपने में वह हमेशा इसी कमरे में होता, लेकिन कमरा बदला हुआ। दीवारों पर दरारें, छत से टपकता पानी और कोने में खड़ा एक धुंधला सा आकार। हर बार सपना यहीं टूट जाता। आज पहली बार सपना जागती आंखों में उतर आया था। दीवार के भीतर से आती खुरचने की आवाज अब लय में बदल चुकी थी, जैसे कोई गिनती कर रहा हो। आरव का दिल उसी लय में धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि अपार्टमेंट उसे देख रहा है। खिड़कियां आंखें बंद चुकी थीं और दरवाजा किसी मुंह की तरह लग रहा था। वह पीछे नहीं मुड़ा, फिर भी उसे यकीन था कि कमरे में कुछ है जो पहले नहीं था। उसका दिमाग उस दिन तक लौट गया जब लिफ्ट खराब होने पर वह पहली बार श्याम के साथ बेसमट गया था। वहां एक बंद कमरा था जिस पर जंग लगा ताला था। उस कमरे के पास हवा भारी थी। दीवार पर कोयले से सिर्फ एक शब्द लिखा था, रात।
उस दिन श्याम की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ थकान थी। ऐसी थकान जो किसी अंतहीन जिम्मेदारी से आती है। अब 3:17 पर आरव समझ चुका था कि वही कमरा इस रात की जड़ है। घड़ी की टिक टिक अचानक बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उसके कानों में दर्द होने लगा। उसी सन्नाटे में उसकी परछाई एक कदम आगे बढ़ी, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर था। आरव समझ चुका था, यह सपने नहीं थे, ये यादें थीं, इस अपार्टमेंट की, उन लोगों की जो यहां उससे पहले रहे थे। कई साल पहले इसी फ्लैट में एक और आदमी रहा था। नाम वही था, चेहरा अलग, वह भी अकेला था। फर्क बस इतना था, उसने पीछे मुड़कर देख लिया था। अचानक बिजली लौट आई, घड़ी फिर से चल पड़ी। 3:18। सब कुछ सामान्य लगने लगा। पर सुबह छठी मंजिल का फ्लैट खाली था। आरव का सामान सलीके से रखा था। मेज पर वही जला हुआ कागज था, नई तारीख, वही समय। और रात 3:17 पर बालकनी में एक परछाई फिर हिली। रात के ठीक 3:17 पर बेसमेंट के बंद कमरे के सामने खड़ा श्याम अचानक समझ गया कि आज यह रात पहले जैसी नहीं है। वर्षों बाद पहली बार उस कमरे के जंग लगे ताले से ठंडी हवा बाहर की ओर बह रही थी। बल्ब जल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी फर्श तक पहुंचते पहुंचते बुझ जाती थी। दीवार पर लिखा वही शब्द रात आज पहले से ज्यादा गहरा दिख रहा था। श्याम इस बिल्डिंग का केयर टेकर सिर्फ नौकरी की वजह से नहीं था, वह यहां इसीलिए था क्योंकि उसे यहीं रहना था। 20 साल पहले जब यह कॉम्प्लेक्स नया नया बना था, उसी रात उसने पहली बार 3:17 का मतलब समझा था। तब वह भी आरव की तरह ऊपर वाले फ्लैट में रहता था। फर्क बस इतना था, वह बच गया था और उसी दिन से बंध गया था। आज छठी मंजिल का फ्लैट खाली होने के बावजूद वहां से हल्की सी हलचल की गूंज नीचे तक आ रही थी। श्याम जानता था वहां कोई इंसान नहीं है, फिर भी कुछ मौजूद था, कोई जो अब अपार्टमेंट का हिस्सा बन चुका था। हर साल, हर कुछ महीनों में कोई ना कोई यहां आता था, अकेला, शांत, अपनी जिंदगी से थका हुआ। रात उन्हें नहीं चुनती थी, ये जगह उन्हें पहचान लेती थी। और जब पहचान पूरी हो जाती थी तब परछाएं पीछे से आगे बढ़ जाती थी। श्याम ने जेब से पुरानी चाबी निकाली, वही चाबी जो किसी ताले में पूरी तरह फिट नहीं होती थी। आज पहली बार उसकी उंगलियां कांप रही थीं। बेसमेंट का ताला अपने आप हिलने लगा, जंग झरने लगी और फर्श पर धूल में ऐसे पैरों के निशान उभर आए जो इंसानी नहीं थे। श्याम समझ गया, परछाई अब नीचे आ रही है। आज कुछ बदल गया था। दीवार पर रात शब्द के नीचे एक नई रेखा उभर रही थी, एक नाम जो पूरा नहीं था। आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन उसने रात को पहचान लिया था। और जब कोई रात को पहचान ले तो रात भी बदल जाती है। बेसमेंट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई लाश नहीं थी, कोई तांत्रिक चिन्ह नहीं, सिर्फ एक बड़ा काला शीशा। उसी शीशे में समय फंसता था। श्याम ने उसमें देखा। पहली बार उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, कई चेहरे दिखे और उनमें आरव का चेहरा, शांत। उसी पल श्याम समझ गया, चक्र तोड़ा जा सकता है, लेकिन कीमत देकर। घड़ी फिर चली, 3:18। सुबह बिल्डिंग वैसी ही थी, उदास, शांत, लेकिन केयर टेकर की कुर्सी खाली थी। मेज पर रखा कागज अब खाली था, न तारीख न समय। लेकिन शहर के किसी और कोने में, किसी और अपार्टमेंट में एक आदमी अचानक रात 3:17 पर जाग उठा और उसकी परछाई उसे एक पल पीछे चल रही थी।